प्रबल जी, आपसे मैं अब एक चीज, क्योंकि आप भी उस धारा में रहे हैं एक समय, आज की तारीख में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, मैं दिन भर देख रहा था, उस वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन गए थे। उन लोगों को इतना बुरा लग रहा था, और उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक बार नहीं, हर दूसरे बार वो पलटू राम, पलटू राम, पलटू राम कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो जो भी हुआ ये मीडिया का, एक तो वो कह रहे थे, दूसरा वो बार-बार ये कह रहे थे कि इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिया। फिर तीसरा, अभी अभी ये गए नहीं थे गवर्नर हाउस, तब तक वो लिस्ट लेके बैठ गई मेम साहब, वो कहने लगे कि ये देखिए विकास मॉडल, 15 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया, बिहार कहाँ खड़ा हुआ है। कल तक वही वो इनकी तारीफ करते नहीं थकती थी। तो प्रबल जी, आपसे जरा एक दो चीजें मैं समझ लूं कि एक तो कल्याण सिंह जब गए थे तो क्या वो भी पलटू राम थे, नंबर एक। नंबर दो, एक भाई साहब और हैं जिनको मतलब जिनको ऑफिशियली कहा गया था तड़ीपार। तो क्या इस मीडिया ने कभी उस व्यक्ति को तड़ीपार कहने की हिम्मत कही है? इनको पलटू राम अगर कर रहे हैं, तो मैं ये दोनों चीजें आपसे समझना चाहूंगा। ये पलटू राम कहना, मीडिया क्यों इतनी दुखी है और इतना गुस्से में है, प्रबल जी? मीडिया के जो भगवान हैं, मीडिया के जो दाता हैं, उनके जो 2024 का जो मामला है उसमें डेंट लग रहा है, तो वो नहीं दुखी होंगे तो कौन दुखी होगा। अब नरेंद्र मोदी इस समय मीडिया के लिए भगवान है। हजारों करोड़ रुपए उन लोगों को दिया जाता है ऐड के रूप में, और सारे मीडिया हाउसेस पे कब्जा किसका है आप सबको पता है, अंबानी और अडानी का कब्जा है। अब अडानी का भी कब्जा हो गया है, कुछ जगह वो स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर है, स्लीपिंग शेयर होल्डर के तौर पर है, तो ये सबको मालूम है। तो नुकसान तो जब होना ही अब शुरू हो गया है कि अब उन्हें दिखने लगा कि 2024 का रास्ता उतना सुगम नहीं होगा नरेंद्र मोदी के लिए, तो स्वाभाविक है कि यह कोशिश होगी कि बुलडोज किया जाए, क्योंकि यही मीडिया जो है उनको सुशासन बाबू कहते कहते नहीं थकती थी। उसके मतलब उसकी जीभ जो है, मतलब नहीं थकती थी उनकी प्रशंसा करते हुए। सुशासन बाबू ने ये किया, सुशासन बाबू ने वो किया, सुशासन बाबू ने 15 वर्ष में ये किया वो किया। और आज वो मैं भी देख रहा था चैनल पर, और बेरोजगारी इतनी है और गरीबी इतनी है और इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट डेवलपमेंट इतना है, इंडेक्स बताने लगे। इसके पहले क्यों नहीं मीडिया बताती है? अगर इस मीडिया को इंडेक्स बताना तो उत्तर प्रदेश का इंडेक्स बता दे, इस मीडिया को अगर बताना है तो जम्मू कश्मीर का भी इंडेक्स बताए, हरियाणा का इंडेक्स भी बताए, हिमाचल का इंडेक्स भी बताए। हिम्मत तो है नहीं इस मीडिया के अंदर, इस मीडिया से हमें आशा ही नहीं है। और इसीलिए अरे आपका जो चैनल है प्रबल द जी, पब्लिक इंडिया, प्रबल जी, गुजरात का इंडेक्स बता दें, सबसे बड़ी बात। हाँ गुजरात का इंडेक्स बता दे। इसीलिए आज आपको एक मैं वायरल एक वीडियो देख रहा था, एक सो कॉल्ड बड़ी पत्रकार हैं, तमाम ईएनबीए अवार्ड्स में उनको अवार्ड मिलता है, आज उनके राजभवन के सामने खड़ी थी अपने अपने न्यूज चैनल के लिए एंकरिंग करने के लिए वहां पर, और वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी और उनका विरोध कर रही थी जनता। वहां पर मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रही थी। ये आपके भी नजर में आया होगा, ये पहली बार हुआ गो बैक का नारा लग रहा है। अब जनता का भरोसा इन मीडिया चैनल्स पे नहीं है। इस मीडिया चैनल्स को आपने देखा था किस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान भी कृषि बिल के बारे में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा समझदारी इनके पास आ गई थी। इनके एंकर इतने समझदार हो गए थे, वो स्वयं किसान हो गए थे और सब बताने लगे थे। और कितनी बार खालिस्तानी कहा गया किसानों को इन्हीं एंकर्स के द्वारा, और उसके बाद जब वापस हो गया तो यही एंकर्स पलट गए, फिर बताने लगे क्यों वापस हुआ, उसमें क्या फायदे बताने लगे। तो इन एंकर्स और इस न्यूज चैनल के बारे में हम बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं है कि वो हमारे बारे में अच्छा कहेगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यह जो मौजूदा सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार और आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टी का और हम की, यह इतनी आसानी से नहीं बनी। इसके लिए पूरे मुख्यमंत्री निवास को नीतीश कुमार ने छोड़ा, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हुआ। उन्होंने वह बंगला लिया जो राबड़ी देवी के बगल वाला है, राबड़ी देवी के बगल में दो बंगले राबड़ी देवी के पोजीशन में रहे और दो बंगले नीतीश कुमार के पोजीशन में रहे। दरवाजा अंदर खुला, बातें हुई बैठकर, मेरे हिसाब से मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर बातें हुई होंगी, जबरदस्त चीजें स्ट्रेटजी बनाई होगी। नीतीश कुमार इतने असहज हो गए थे, जो यह 2022 के इलेक्शन जीतने के बाद
यूपी इलेक्शन जीतने के बाद जिस तरीके से बुलडोजर की पॉलिटिक्स शुरू हो गई पूरे भारतवर्ष में, जहांगीरपुरी में और बाकी सब जगहों पर जिस तरीके से हनुमान जयंती के दिन खुला नंगा नाच किया गया और अल्पसंख्यक समाज को डराने की कोशिश की गई, यह कोई टीवी पत्रकार या कोई पत्रकार कुछ कहा उसको जेल में बंद करने की कोशिश, किसी अभिनेता ने कुछ किया, तो इससे नीतीश कुमार का जो सेकुलर क्रेडेंशियल था उसको भी चोट पहुंची होगी, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी हो सकते हैं, सब कुछ हो जाएंगे, वह पलट जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन वह इस तरह के उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वह धार्मिक उन्मादी तो नहीं हो सकते, वो दंगाई नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरीके से दंगाई सोच को भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में 19 के बाद बढ़ाने की कोशिश की है, मुझे लगता है उससे नीतीश कुमार काफी असहज है। और अगर नीतीश कुमार उनके साथ रहते तो उनकी पार्टी को टुकड़ों टुकड़ों में कर कर भारतीय जनता पार्टी निश्चित नाबूद कर देती। यह नीतीश कुमार को पता था कि 2025 का इलेक्शन अगर वो लड़ेंगे, फिर से कोई चिराग मॉडल आएगा या आरसीपी सिंह मॉडल आ जाएगा और उनकी पार्टी को तोड़ देगा, कमजोर कर देगा, फिर वो बार्गेनिंग पावर में नहीं रह पाते। 24 में भी वो बार्गेनिंग पावर में नहीं रहते, लेकिन इस समय वो बार्गेनिंग पावर में भी रहेंगे, अच्छी सीटें उनको मिलेंगी और कोई नहीं जानता है कि इस लोकतंत्र में सत्ता किसको कब क्या मिल जाए, क्योंकि जनता सब देख रही है, जनता बहुत परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अभी 5 तारीख को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसमें उनके कार्यकर्ताओं ने ताकत दिखाई। पहली बार मुझे लगा कि कांग्रेस मजबूती से लड़ती हुई दिखी है। इसी तरह किसान संगठनों ने भी आंदोलन किया। अभी आपके बिजली कर्मचारियों ने जो कल आंदोलन किया, किसानों और बिजली कर्मचारियों ने कुछ जगह पे जो मेरी सूचना है, क्योंकि मैं उस आंदोलन को देख रहा था, जो सूचना मेरी है कि कई जगहों पर कई जिलों में किसान संगठन और बिजली कर्मचारी साथ आ गए आंदोलन करने के लिए। यह एक बड़ी खबर है और मैं आपको बहुत मजबूती से बता रहा हूं कि आने वाले समय में रेल कर्मचारी भी आ जाएंगे रास्ते पर, बैंक कर्मचारी भी रास्ते पे आने वाले हैं, पोस्टल कर्मचारी भी रास्ते पे आने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला समय बहुत ही मुश्किल है। हाँ ठीक है, कुछ विधायक इधर कर लेंगे, कुछ विधायक उधर कर लेंगे, उससे वो कुछ जगह सरकारें गिरा लेंगे, बना लेंगे, एकनाथ शिंदे कुछ पार्टियों में बना लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से, और तेजस्वी की भी प्रशंसा करनी चाहिए हमें कि तेजस्वी ने कम उम्र में एक मैच्योर पॉलिटिशियन होने का अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है इससे अखिलेश यादव को भी सीखने की जरूरत है। अखिलेश यादव को और मैच्योर होकर यूपी में पॉलिटिक्स करने के और सबको समावेशी रूप से, देखिए किस तरीके से लेफ्ट को तेजस्वी ने साथ रखा, कांग्रेस को साथ रखा, अब नीतीश भी साथ आ जाएंगे, जीतन राम मांझी भी साथ आ जाएंगे, हो सकता है सहनी भी साथ आ जाए। कितना बड़ा ग्रैंड अलायंस बन जाएगा बिहार में। इसी तरह मुझे लगता है कि यहाँ पर यूपी में भी कोशिश करने, अगर यूपी में 3, 4, 5, 6 सीटें अगर वह जिस तरीके से राजभर को दिया था, अगर वो 6 सीटें लेफ्ट जैसी संगठनों को और भी कुछ समाजवादी घटकों को दे देते तो वह उनके लिए कैडर के रूप में काम करते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो अखिलेश को इस समय एडवाइस कर रहे हैं कि जो इनको लेफ्ट आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं उनसे दूर कर देते हैं, जबकि मुलायम सिंह जी लेफ्ट के लोगों के साथ बैठकर काम करते थे। मुझे लगता है कि लेफ्ट के लोगों को के बिना पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस और लेफ्ट के बिना कोई बहुत बड़ा कोलिशन नहीं बन सकता जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ लड़ पाएगा। तो मुझे लगता है ये मजबूत सैद्धांतिक राजनीति और अल्टरनेट के लिए कांग्रेस लेफ्ट अलायंस को और भी क्षेत्रीय दलों को साथ में इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए, तभी आप 2024 को में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को हटा पाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।